क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है? क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों के साथ कोई संबंध है? वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा और हमने उन्हीं की बहन को उनके सामने खड़ा कर दिया। मतलब हमारे देश में पली बड़ी हमारी कर्नल सोफिया, हमारी बहन, हमारी बेटी के बराबर जो है, आज उसी को आपने आतंकवादियों के साथ रिश्तेदार ठहरा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बेहद जलील पार्टी है, बेहद गलीज पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी है कि हमने उन्हीं की बहन को उनके सामने खड़ा कर दिया। क्या सेंस है यार, ये कुत्ते तरीका है? ये कोई बात है? इस बार मौका था कि इस दुम को जड़ से काट दिया जाता, इस कुत्ते को वो सबक सिखाया जाता कि आने वाली इसकी नस्लें याद रखती। जेडी वैंस के बच्चे आते हैं, उन्हें बैठा के गोदी में खिलाने का टाइम है, लेकिन अपने देश के पीड़ितों से मिलने का टाइम नहीं है। वाह 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 मोदी जी, वाह क्या बात है मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बेतुके बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब फिर से एक बार ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दे दिया कि अब सेना के अंदर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो गई। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो आतंकवादी कलमा पढ़ाकर लोगों को मारे, उन्हीं को जो है उन्हीं की बहन से हमने उनको पिटवा दिया, खत्मा करवा दिया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, सुना आपने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह ने जो है जिस तरीके से बयान दिया, क्या कहेंगे? गलीच लोग हैं, गलीच गलीच गंदे घिनौने लोग हैं। आज वो क्या कह रहे हैं कि उनके सामने खड़ा करने के लिए हमने उन्हीं की बहन को खड़ा कर दिया। क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है? क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों के साथ कोई संबंध है? किस तरह की बातें करते हैं गलीच लोग। लेकिन क्योंकि नाम सिर्फ सोफिया कुरैशी आया, अल्टीमेटली अभी उसी अपनी जात दिखाने पे आ गए कि हाँ हमें हिंदू मुस्लिम ही करना है। और उन्हें साफ साफ ठहरा दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस अभियान को लीड कर रही थी, प्रेस ब्रीफिंग करती थी, उन्हें आज उनका आतंकवादियों के साथ और ना पाकिस्तान के साथ संबंध जोड़ दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बेहद जलील पार्टी है, बेहद गलीज पार्टी है, बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। इसीलिए मैं बार बार इसको कहता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कहता इसको। एक दिन ही हुआ है अभी, तो आपने देख लीजिए, आगे अपने खोल में से निकल के बाहर, आगे खोल में से निकल के बाहर किस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। क्या हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने कभी ये सोचा था कि इस तरह की उन्हें सुनने को मिलेगा? आज देश की सेवा करने के लिए वो सेना में भर्ती हुई, देश की सेवा भरपूर करी है और देश की सेवा करने के बदले उन्हें ये क्या तमगा दे रहे हैं कि हमने उन्हीं की बहन को उनके सामने खड़ा कर दिया। क्या सेंस है यार, ये कोई तरीका है? ये कोई बात है? क्या मतलब बदतमीजी की हद है बिल्कुल। आगे अपनी उसे खोल में, अब फिर वही वापस हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 4 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला था, अब फिर से अंधेरी रात शुरू हो जाएगी। यही इनकी हरकतें शुरू हो जाएगी। आप जो है हर चीज़ में ही आखिर हिंदू मुस्लिम क्यों? सर बहुत गलीच लोग हैं, इनकी 4 या 5 चीज़ों के बाद इनकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाती। हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान और उसके बाद पाकिस्तान, बस, और नेहरू खानदान, बस, इससे आगे इनकी गाड़ी जाती ही नहीं है। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुना आपने, क्या कहा? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहते उसको कहते हैं वन वे ट्रैफिक चलाना। खड़े होकर 8 बजे नमूदार होते हैं और उस पर आके उन्होंने दुनिया को अपना जो कहना था वो बोल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है कि जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो और मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। आज तक 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी दिखा दीजिए कि पत्रकार सामने बैठे और पत्रकारों ने सवाल पूछा और मोदी जी ने जवाब दिया हो। वन वे ट्रैफिक तो कोई भी चला सकता है सर। मोदी जी के पास वक्त नहीं है ना, टाइम की भी तो कमी। वक्त नहीं है। वक्त की बात अगर करी जाए तो जब वो टीवी पे 8 बजे आके नमूदार होते हैं तो ये भी तो वक्त ही तो निकाला है। एबीपी जो एक न्यूज़ चैनल है, उसके पास जाने के लिए इनके पास वक्त है। लेकिन जो 26 हमारे लोग मारे गए तो उनके पीड़ितों के, उनके परिजनों से मिलने का वक्त नहीं है। रैली करने का टाइम है। 22 तारीख को पहलगाम में घटना होती है, 24 तारीख को बिहार पहुंच जाते हैं रैली करने, उसके लिए टाइम है। गलबैयाँ करने के लिए टाइम है, लेकिन उनके लिए टाइम नहीं है। 2 साल होने जा रहे हैं मणिपुर की बहन बेटियों को नग्न परेड कराए हुए, आज तक उनसे मिलने नहीं गए, उनके लिए टाइम नहीं है। लेकिन वहाँ पे तैमूर के से मिलने के लिए टाइम है। तैमूर याद है आपको कौन है? सैफ अली खान और उसका बेटा, उसको बुला के गोदी में खिलाने का टाइम है। जेडी वैंस के बच्चे आते हैं, उन्हें बैठा के गोदी में खिलाने का टाइम है, लेकिन अपने देश के पीड़ितों से मिलने का टाइम नहीं है। वाह 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 मोदी जी, वाह क्या बात है मोदी जी। बस अभी जो है पाकिस्तान को झुकना पड़ गया। साफ तौर पे कह रहे थे कि अब जो है पाकिस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि हम आतंकवादी हमला भी नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने उसका टेटुआ दबाया, अच्छी बात है। हम इस बात को कह रहे थे बार बार, ये पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होती। कुत्ते की दुम की सिर्फ 2 ही खासियत होंगी, जब कुत्ता भौंकने पे आएगा और गुर्राने पे आएगा तो उसकी दुम ऊपर खड़ी हो जाती है, लेकिन तब भी टेढ़ी होगी। और जब कुत्ता डरता है और डर के भागता है तो भी उसकी दुम टेढ़ी होती है, टांगों के बीच में आ जाती है, दुम दबा के भागता है, लेकिन उसकी दुम आपने कभी सीधी नहीं देखी होगी। तो ये कुत्ते की दुम वही है, जब डर गया तो टांगों में दबा ली और वापस जाके फिर भौंकना शुरू कर देगा,
फिर दांत दिखाना शुरू कर देता तो मुंह पर कर लेगा। इस बार मौका था कि इस दुम को जड़ से काट दिया जाता, इस कुत्ते को वो सबक सिखाया जाता कि आने वाली इसकी नस्लें याद रखती, लेकिन 4 दिन की चांदनी दिखा के जनता से वाहवाही लूट के और उसके बाद आपने फिर वही काम कर दिया। उधर से ट्रंप साहब आते हैं, कथित विश्वगुरु को कहते हैं रोक दो, और कथित विश्वगुरु कहते हैं हाँ सर हमने रोका। शर्मा जी यार आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते क्या? लाहौर बर्बाद हो गया, अफगान वो क्या नाम है, इस्लामाबाद सब कुछ बर्बाद। और कितना चाहते हो? और मोदी जी से आप क्या चाहते हो कि सबको मार दे? ये मोदी ने कब्जा नहीं करा, बर्बाद नहीं हुआ। हाँ बर्बाद नहीं हुआ, वो कब्जा करा सिर्फ इस्लामाबाद हाँ बस बाकी वो कुछ नहीं करा। कराची पे जो कब्जा करा है, जो हमने कब्जा कराया है 4-5 शहरों पे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, तो जो सीज फायर हुआ है तो ये कब्जा हमारा रहेगा या वापसी देना पड़ेगा? ये सवाल है, थोड़ा कंफ्यूजन है माइंड में। तो ये कब्जा वापस देना पड़ेगा हमें या हमारे पास रहेगा सीज फायर के बाद? थोड़ा क्लियर। इस्लामाबाद पे जो कब्जा हुआ वो छी न्यूज़ ने करवा दिया। छी न्यूज़, बार बार मैं उसे कहता हूँ, छी न्यूज़ ने इस्लामाबाद पे। अब रही बात कराची की, तो कराची पे क्या हुआ है, तेलंगाना में कराची बेकरी है, वहाँ पे जो है जो इनके कार्यकर्ता डंडे लेके उसका कराची का बोर्ड तोड़ रहे थे। कराची इस तरह से तहस नहस करा है, इस तरह से तहस नहस करा है कराची। इसलिए मैं न्यूज़ चैनल तो देखता ही नहीं। गोदी मीडिया ने इस बार हमारे पूरे विश्व में जो बद पिटवाई है उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका लगातार क्रेडिट ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये वॉर जो है हमने रुकवा दी। अब मोदी जी का अलग स्टैंड है, क्या लगता है आपको कि वॉर किसने रुकवाया और क्यों रुकवाया? अगर मोदी जी ने रुकवाई है और रोकी है तो अमेरिका को जवाब दें सीधा सीधा। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी के बयान थे, मोहन भागवत जी के बयान थे कि पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए। जब पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है तो फिर उनमें विश्व का एक चौधरी उठ के कैसे आ गया आप दोनों को? अभी 1 हफ्ते पहले ट्रंप के बयान थे, कश्मीर तो तुम्हारा 1000 साल पुराना मुद्दा है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम दोनों आपस में मिलकर सॉल्व करो। और उसके 4 दिन बाद ही वो आ जाता है और कहता है, लठ गाड़ के ट्वीट करता है कि मैंने वार रुकवा दी है, सीज फायर हो गया। 12 घंटे बाद हमारे यहाँ से ट्वीट आते हैं कि हाँ जी हाँ, रात भर चली बैठकों के बाद ये नतीजा लिया गया है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर की घोषणा करी जाती है। ओके, मान ली आपकी बात। अब उसके बाद ये ट्वीट आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमारी उसमें आया, घुटनों पे आया। तो पाकिस्तान जब घुटनों पे आ रहा था तो तोड़ो ना उसके घुटने, दिक्कत क्या थी? सारा देश आपके साथ खड़ा है, सारा देश चाहता है कि उसके घुटने तोड़ ही दो ना, कि दोबारा अपने पैरों पे खड़ा ही ना हो सके। हर चीज़ करो वो जो इस बार कर सकते थे, लेकिन नहीं, कलेजा चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए, और कलेजा आपके पास नहीं है, जिगर आपके पास नहीं है। आपकी 56 इंच की छाती जो है भारत के लोगों से वादा किया है कि पीओके के लिए जान देनी पड़े तो जान भी दे देंगे। आप कैसे? अभी 2023 का उनका यही बयान आ रहा था कि अगर 2023 में तो संसद का बयान बड़ा वायरल हो रहा है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, कि अगर ये सीज फायर 3 दिन और रुक जाता तो कहानी खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। तो हम भी तो कह रहे हैं 3 दिन और चला लेते, मामला ही खत्म हो जाता। और रही बात जान देने की, तो आप क्या जान दोगे? आप तो यहाँ बैठे हुए डायरेक्शन दे रहे हो, जान सेना दे रही है, सीमा पे जवान दे रहे हैं, और जवानों को कोई खौफ नहीं है मातृभूमि के लिए निछावर होने के लिए। वो हमेशा तैयार हैं, सिविलियन तैयार हैं, बुढ़े तैयार हैं, बहनें तैयार हैं, बेटियाँ तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं कि हमें भी मौका दे दो, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, हम भी पाकिस्तान के साथ जाके उसकी ऐसी तैसी करना चाहते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पे एक एक व्यक्ति तैयार खड़ा है। भारत की जब बात आती है, अस्मिता की बात आती है, बच्चा मर मिटने को तैयार हो जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि जवाब जो है सेना दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है वो तो कह रहे हैं कि भाई आतंकवादियों की बहन ने जवाब दिया है। यही इन लोगों की गलीच मानसिकता है। जो अभी आपने नाम लिया शाह, विजय शाह, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला करा और हमने उन्हीं की बहन को उनके सामने खड़ा कर दिया। मतलब हमारे देश में पली बड़ी हमारी कर्नल सोफिया, हमारी बहन, हमारी बेटी के बराबर जो है, आज उसी को आपने आतंकवादियों के साथ रिश्तेदार ठहरा दिया। कितनी गलीच मानसिकता लेके आप पैदा हुए हो भाई, कितनी गलीज मानसिकता। सिर्फ अभी तो युद्धबंदी हुए 2 ही दिन हुए हैं, अब लगातार इसी हिंदू मुस्लिम को एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी हम लगातार भर्त्सना करते हैं। सवाल पूछना हम ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे। जिस दिन ही हमला हुआ था उस दिन पहले दिन से हम साथ थे। सरकार आगे बढ़ो, सेना आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। और तमाम छोटे छोटे बच्चों तक ने काम करा था। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, 12 साल की बच्ची ने अपनी गुल्लक तोड़ के 25,000 रुपये उसकी गुल्लक से निकले, 25,000 और मिला के 50,000 प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजे थे। लोगों ने कहा हमारा खून चाहिए, खून ले लो, हम ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हैं, पैसा चाहिए, पैसा लो। तमाम लोगों ने आह्वान करा, हमें राइफलें दे दो, हमें बंदूकें दे दो, हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। देश के लिए मर मिटना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। इससे बड़ा सौभाग्य कभी नसीब नहीं हो सकता। तिरंगे में लिपट के आना सबसे बड़ी शान है, तिरंगे में लिपट के आना सबसे बड़ी शान है। इससे बड़ी शान कभी हासिल नहीं हो सकती। क्या कहेंगे सर, या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब फिर से क्या लग रहा है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो चलेगी, ये तो चली रही है राजनीति। अभी कुछ दिन बाद में देखनी है कि राजनीति चलेगी कि आज ये हिंदू है या मुसलमान है, और उसके अंदर हो जाएगी कहानी।
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये सुना, हमारे साथ बीबी शर्मा जी थे और लगातार जिस तरीके से बातें हो रही है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, एक मंत्री ने जो बयान दिया, उसके बाद से लगातार तमाम लोग कह रहे हैं कि ये बेहूदगी भरी उनकी बयान थी और उसके बाद लगातार अब उनका ट्वीट और उनका वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।